प्रार्थना क्लासेज के डेली करेंट अफेयर्स में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। तो आज हम फिर से महत्वपूर्ण करेंट अफेयर का डिस्कशन करेंगे। तो आज का पहला जो क्वेश्चन है वह है, हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया गया? हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। हाल ही में विश्व हेपेटाइटिस दिवस किस तिथि को मनाया गया है? इसका सही आंसर हो जाएगा 28 जुलाई। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में सिनेड ओकॉनर का निधन हुआ है। हाल ही में सिनेड ओकॉनर का निधन हुआ है, वह कौन थी? उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो वह गायिका थी। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पर किया? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी सह सम्मेलन केंद्र भारत मंडपम का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ पर शुरू हुआ है? हाल ही में इंडिया इंटरनेशनल फर्नीचर फेयर कहाँ शुरू हुआ है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नोएडा। अगला क्वेश्चन है कि हाल ही में किस देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा भूटान। भूटान देश ने रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा की है। भूटान एक पहाड़ी देश है या भारत का पड़ोसी देश है, जहां पर 75% वनों का रखना अनिवार्य है। भूटान की राजधानी थिम्पू है और भूटान की मुद्रा नगुल ट्राम है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां पर 6 EMRS का उद्घाटन किया है? हाल ही में प्रधानमंत्री मोदी ने कहां 6 EMRS का उद्घाटन किया है? इसका सही आंसर हो जाएगा राजस्थान। राजस्थान भारत का क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। राजस्थान, यहाँ के मुख्यमंत्री वर्तमान में अशोक गहलोत हैं। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 22वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा रुचिरा कंबोज। हाल ही में किसने संयुक्त राष्ट्र के सामाजिक विकास के 62वें सत्र की अध्यक्षता की है? तो रुचिरा कंबोज। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 ईस्वी को हुआ था। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क है। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? हाल ही में किस देश के जोनास विंगेगार्ड ने टूर डी फ्रांस का 110वां संस्करण जीता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डेनमार्क। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर है गुजरात। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहां पर सेमिकॉन इंडिया का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात। गुजरात के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं भूपेंद्र पटेल और यहाँ के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत।
गुजरात के वर्तमान में राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। गुजरात राज्य सर्वाधिक तटीय सीमा वाला राज्य है। हड़प्पा संस्कृति के बाद सर्वाधिक स्थल, हड़प्पा संस्कृति के आज़ादी के बाद हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? हाल ही में जर्मनी में हॉकी टूर्नामेंट के लिए जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त किया गया है? तो उत्तम सिंह। हॉकी खेल में हम लोग जानते हैं कि सर्वाधिक हॉकी खेल में खिलाड़ियों की संख्या एक पक्ष में 11 होती है। हॉकी में ही सबसे पहले भारत को ओलंपिक में गोल्ड मेडल 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम हॉकी में मिला था। हॉकी वर्ल्ड कप का आयोजन भारत में किया गया, उड़ीसा में किया गया, जिसमें हॉकी वर्ल्ड कप जो कि बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता। हॉकी वर्ल्ड कप बेल्जियम को हराकर जर्मनी ने जीता और जर्मनी में ही विशेष ओलंपिक का आयोजन किया गया। विशेष ओलंपिक का आयोजन जर्मनी के बर्लिन में किया जाएगा। विशेष ओलंपिक के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना। विशेष ओलंपिक के ब्रांड एम्बेसडर हैं आयुष्मान खुराना और वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। वर्तमान में जर्मनी के चांसलर हैं ओलाफ स्कोल्ज। और हाल ही में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल, हाल ही में जर्मनी के पूर्व चांसलर एंजेला मार्केल को यूनेस्को शांति पुरस्कार प्रदान किया गया तथा एंजेला मार्केल को नानसेन पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, जो कि जर्मनी के पूर्व चांसलर हैं। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कशन करेंगे। हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? हाल ही में एशियाई युवा जूनियर वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन किस राज्य में किया जा रहा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश जो कि भारत का जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य है। सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश है। उसके बाद महाराष्ट्र का स्थान आता है। उसके बाद तीसरा स्थान बिहार का आता है। उत्तर प्रदेश सर्वाधिक लोकसभा वाला राज्य है, जिसमें लोकसभा सीटों की संख्या 80 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या 31 है। वर्तमान में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं तथा उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन हैं, जो कि जैसे हाल में एशियाई युवा जूनियर वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप का आयोजन उत्तर प्रदेश में किया जा रहा है, तो ठीक इसके साथ एक और क्वेश्चन याद रखना है कि एशियाई टेबल टेनिस चैंपियनशिप का आयोजन अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया। अरुणाचल प्रदेश के ईटानगर में किया गया। चलिए अगला क्वेश्चन, हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। हाल ही में दुनिया के सबसे बड़े म्यूजियम युगे युगिन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा नई दिल्ली। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं अरविंद केजरीवाल। नई दिल्ली के वर्तमान में मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं और उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना। दिल्ली में लोकसभा सीटों की संख्या 7 है, जबकि राज्यसभा सीटों की संख्या
3 है। दिल्ली को 69वां संविधान संशोधन के द्वारा विशेष राजधानी क्षेत्र का दर्जा दिया गया। दिल्ली और पुडुचेरी की विधानसभा को राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेने का अधिकार 70वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया। चलिए अब अगला क्वेश्चन हम लोग डिस्कस करेंगे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? हाल ही में भारत के 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आदित्य सामंत। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथ आनंद थे। भारत के प्रथम ग्रैंड मास्टर विश्वनाथन आनंद थे, जो 1987 ईस्वी में बने थे। जबकि भारत के 82वें ग्रैंड मास्टर हैं बुपुल्ला परनीत। 81वें ग्रैंड मास्टर हैं सायंतन दास। जबकि 80वें ग्रैंड मास्टर हैं विघ्नेश एन आर। जबकि 79वें ग्रैंड मास्टर हैं कौस्तव चटर्जी। भारत की पहली महिला शतरंज ग्रैंड मास्टर है सुब्बारमन विजयलक्ष्मी। जबकि भारत के 23वीं महिला ग्रैंड मास्टर है प्रियंका नटक्की। शतरंज जो कि प्राचीन खेल है, शतरंज खेल की शुरुआत पर्शिया में माना जाता है और विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। विश्व शतरंज दिवस 20 जुलाई को मनाया जाता है। चलिए अब अगला क्वेश्चन करेंगे कि जितने भी महोत्सव हैं, हाल ही में महोत्सव मनाया गया है, डेली डिस्कशन हम लोग कर रहे हैं। यह परीक्षा की दृष्टि से काफ़ी ही महत्वपूर्ण है, इसलिए हम लोग डेली डिस्कशन करते हैं। तो चलिए पहला जनजातीय खेल महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? भुवनेश्वर। पहला जनजातीय खेल महोत्सव भुवनेश्वर, ठीक ना। लेवेंडर महोत्सव जम्मू कश्मीर। थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया गया। भूमचू महोत्सव सिक्किम। काला घोड़ा कला महोत्सव मुंबई। ऑरेंज फेस्टिवल नागालैंड। तोरग्या उत्सव अरुणाचल प्रदेश। राजा कृषि महोत्सव ओडिशा। बिहान मेला ओडिशा। माता खीर भवानी महोत्सव जम्मू कश्मीर। मतवा धर्म महामेला पश्चिम बंगाल। बोईता बंदना महोत्सव ओडिशा। कलपति रथ महोत्सव केरल। थेय्यम महोत्सव केरल। कलपति रथ महोत्सव और थेय्यम महोत्सव दोनों का आयोजन केरल में किया गया। मकर बिलक्कू त्यौहार भी केरल। कलपति रथ महोत्सव, थेय्यम महोत्सव और मकर बिलक्कू त्यौहार केरल। परशुराम कुंड महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश। परशुराम कुंड महोत्सव और तोरग्या महोत्सव अरुणाचल प्रदेश का आयोजन किया गया। अगला महोत्सव है अवतार महोत्सव राजस्थान। मोल्लम चेनमोम फेस्टिवल लद्दाख। लोसर फेस्टिवल भी
लद्दाख में मनाया गया। सिग्मो फेस्टिवल गोवा, सिग्मो फेस्टिवल गोवा। लोसांग फेस्टिवल सिक्किम, लोसांग फेस्टिवल सिक्किम। लोसर फेस्टिवल लद्दाख, लोसांग सिक्किम लोसर लद्दाख, लोसांग सिक्किम लोसर लद्दाख। चलिए अब हम लोग आज जुलाई का अंतिम दिन है, अगस्त में हम लोग प्रवेश कर रहे हैं, इसलिए पूरे अब जुलाई महीना का हम लोग जितने भी इम्पोर्टेंट दिवस है उसका हम लोग डिस्कशन कर लेते हैं, ताकि परीक्षा की दृष्टिकोण से यह महत्वपूर्ण है, जिससे एग्ज़ाम में आए तो हम लोग सही से बना सकें। चलिए पहला है 1 जुलाई, तो राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो 1 जुलाई। राष्ट्रीय डॉक्टर दिवस 1 जुलाई को मनाया जाता है। विधान चंद्र राय के जन्मदिन पर यह दिवस मनाया जाता है। 1 जुलाई जीएसटी दिवस, 1 जुलाई जीएसटी दिवस मनाया जाता है। 2016 में जीएसटी लागू हुआ था, जो संविधान के अनुच्छेद 279 के तहत जीएसटी का वर्णन किया गया है। जीएसटी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री, जीएसटी का अध्यक्ष होता है वित्त मंत्री। अगला 1 जुलाई को ही चार्टेड अकाउंट दिवस भी मनाया जाता है। 1 जुलाई चार्टेड अकाउंट दिवस 1 जुलाई को ही हम लोग मनाते हैं। 1 जुलाई को ही भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना दिवस मनाया जाता है, जिसकी स्थापना 1955 में हुआ था। 2 जुलाई खेल पत्रकारिता दिवस मनाया जाता है। 2 जुलाई को ही सहकारिता दिवस, 2 जुलाई को ही सहकारिता दिवस, 2 जुलाई को ही सहकारिता दिवस भी मनाया जाता है। और इसी बार जब मंत्रिमंडल का गठन हुआ था तो उसमें सहकारिता मंत्रालय का गठन किया गया था, और वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। वर्तमान में सहकारिता मंत्री अमित शाह हैं। भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के 1 के सी में भी सहकारी संगठन का वर्णन है, सहकारी संगठन का वर्णन है। तो अब हम लोग 3 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस, अंतर्राष्ट्रीय प्लास्टिक बैग मुक्त दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? तो इसका सही हो जाएगा 3 जुलाई। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 4 जुलाई को अमेरिका का स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 6 जुलाई विश्व जुनोज दिवस, 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस, 6 जुलाई विश्व जुनोज दिवस, 7 जुलाई विश्व चॉकलेट दिवस। 10 जुलाई राष्ट्रीय मछली किसान दिवस, 10 जुलाई राष्ट्रीय मछली किसान दिवस। 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस। 12 जुलाई मलाला दिवस, 12 जुलाई मलाला दिवस। 14 जुलाई फ्रांस का बास्टिल डे, फ्रांस का बास्टिल डे, जो इसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी शामिल हुए थे। 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस, 15 जुलाई विश्व युवा कौशल दिवस। 17 जुलाई अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस, न्याय के लिए विश्व दिवस 17 जुलाई। 18 जुलाई नेल्सन मंडेला दिवस, नेल्सन मंडेला दिवस 18 जुलाई को मनाया जाता है। ये दक्षिण अफ्रीका के थे, ये दक्षिण अफ्रीका के थे, दक्षिण अफ्रीका के ये नेल्सन मंडेला थे। रंग भेद के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया था, रंग भेद के विरुद्ध इन्होंने आवाज़ उठाया था। ये दूसरे विदेशी हैं जिन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। सबसे पहले भारत रत्न से सम्मानित होने वाले विदेशी थे खान अब्दुल गफ्फार खान, जिन्हें 1987 ईस्वी में भारत रत्न दिया गया, जबकि 1990 ईस्वी में नेल्सन मंडेला को दूसरे व्यक्ति हैं, विदेशी हैं, जिन्हें भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न दिया गया। भारत का सर्वोच्च सम्मान भारत रत्न है, जिसकी शुरुआत हुआ था तो सबसे पहले सर्वपल्ली राधाकृष्णन, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी
और सी.वी. रमन को यह पुरस्कार दिया गया था। तो 18 जुलाई तक हम लोग कर लिए हैं। तो 20 जुलाई विश्व शतरंज दिवस, 20 जुलाई को विश्व शतरंज दिवस मनाया जाता है। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस, 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 24 जुलाई आयकर दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस, 24 जुलाई आयकर दिवस। 23 जुलाई राष्ट्रीय प्रसारण दिवस। 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस, 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस। 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस, 28 जुलाई विश्व हेपेटाइटिस दिवस। 28 जुलाई को ही विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस मनाया जाता है। 29 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय बाघ दिवस मनाया जाता है। वर्तमान में भारत में बाघ की संख्या 3167 है। वर्तमान में भारत में बाघ की संख्या 3167 है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में है। सर्वाधिक बाघ मध्य प्रदेश में पाया जाता है। इसे टाइगर स्टेट भी कहते हैं। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई थी। टाइगर प्रोजेक्ट की शुरुआत 1973 ईस्वी में हुई। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को कहा जाता है। तो अब हम कुछ थोड़ा जो है कुछ प्रमुख टाइगर रिजर्व के बारे में जान लें। तो काजीरंगा नेशनल पार्क, काजीरंगा जो कि है असम में, काजीरंगा असम में। ओरांग टाइगर रिजर्व, काजीरंगा ओरांग टाइगर रिजर्व भी असम में है। कान्हा टाइगर रिजर्व, कान्हा मध्य प्रदेश में। सतपुरा मध्य प्रदेश में। पन्ना मध्य प्रदेश में। कान्हा, सतपुरा, पन्ना टाइगर रिजर्व मध्य प्रदेश में। पेंच महाराष्ट्र में, पेंच महाराष्ट्र में। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार में, पश्चिम चंपारण, वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार के पश्चिम चंपारण में। दुधवा टाइगर रिजर्व, दुधवा टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश। सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल, सुंदरबन टाइगर रिजर्व पश्चिम बंगाल। पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल, पराम्बिकुलम टाइगर रिजर्व केरल। बांदीपुर टाइगर रिजर्व, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक, बांदीपुर टाइगर रिजर्व कर्नाटक में है। मुदुमलाई, मुदुमलाई टाइगर रिजर्व या तमिलनाडु में है। जबकि अन्नामलाई टाइगर रिजर्व या भी तमिलनाडु में है। मुदुमलाई, अन्नामलाई तमिलनाडु। विश्व रेंजर दिवस, विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई, विश्व रेंजर दिवस 31 जुलाई। तो चलिए जुलाई का इम्पोर्टेंट जितना भी दिवस था वो ख़त्म हुआ। अब इसी के साथ हम आज के सेशन को समाप्त करते हैं। आप सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें ताकि हम लोग और से और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो ला सके। अभी नया नया चैनल शुरू हुआ है इसलिए थोड़ा बहुत दिक्कतें आ रही है। धीरे धीरे आदत बन जाएगा तो दिक्कतें दूर हो जाएगी और बेहतर से बेहतर वीडियो हम लोग डालेंगे जो एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से काफ़ी ही महत्वपूर्ण होगा और एग्ज़ाम में इसी वीडियो से ज़्यादातर क्वेश्चन आने की उम्मीद रहेगी। धन्यवाद।